नमस्ते प्यारे भाई, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं कि दोस्तों आप सभी अच्छे होंगे। और दोस्तों आज मैं आपको शर्मिंदा कर दूंगा, क्योंकि दोस्तों आज आपने अपनी ज़िंदगी में वर्गमूल और घनमूल तो बहुत याद किए होंगे, लेकिन मैं आपसे कहूं कि इसका आप वर्गमूल बताइए तो आप कहेंगे सर ये तो कोई याद करने की चीज़ तो है नहीं। तो इसके लिए हमको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट में आपको मैं एक थोड़ी सी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का बेसिक कॉन्सेप्ट बता देता हूँ। तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही जल्द 7 सेकंड में इसको दोस्तों आप सॉल्व कर पाएंगे। तो दोस्तों बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है वो जान लीजिए। बेसिक कॉन्सेप्ट दोस्तों आपको मैं समझाता हूँ इस एग्जाम्पल के तौर से। दोस्तों यहाँ पर अगर कोई संख्या दी हुई है, वर्गमूल निकालना है, तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 2 का होना बहुत ज़रूरी है। इस रूट के सामने 2 का होना बहुत ज़रूरी है। अगर 2 नहीं है प्यारे भाई तो 2 बनाएंगे। अगले एग्जाम्पल में आपको समझाऊंगा। अगला क्वेश्चन इसी पर है मेरे भाई। तो यहाँ पर 2 दिया हुआ है, तब आपसे वर्गमूल पूछा है, तो मेरे भाई बहुत आसान है। इसको आप ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर क्या है, 7 आए। यहाँ प्लस है यानी कि जोड़ने पर 7 आए। तो इसको हम क्या कह सकते हैं मेरे भाई। आप कहोगे सर इसको 3 × 4 कह सकते हैं। गुणा करने पर 12 आ रहा है और जोड़ने पर मेरे भाई 7 आ रहा है। तो हम कहेंगे सर, हम कहेंगे इसको आप 4 × 3 भी तो कह सकते हैं। 12 आ रहा है और जोड़ने पर 7 आ रहा है। लेकिन हम कहेंगे कि यहाँ पर पहली संख्या छोटी है तो इसको नहीं लेंगे। इसको लिखना है मेरे भाई, पहली संख्या बड़ी होनी चाहिए, छोटी संख्या बाद में होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 4 और 3, इसलिए ये वाला स्टेप सही होगा। 4 × 3 वाला, 4 3 12। इसको आप ऐसे तोड़िए और इसको जोड़कर भी आ रहा है 7, 4 3 7, यानी कि हमने फैक्टर इसका सही किया है। तो आप कुछ नहीं करना है, ये रूट दिया हुआ बड़ा सा तो इसमें रूट लग जाएगा। रूट 4 प्लस है तो प्लस लगा दीजिए। यहाँ पर क्या हो जाएगा, रूट 3। समझ रहे मेरे भाई। और इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा, क्या आ जाएगा, 2 प्लस रूट 3। अगर मेरे भाई आपने कहा होगा, सीखा होगा मेरे भाई कि रूट 25 का वर्गमूल क्या आता है, 5। तो अगर इस 5 में आप 5 की गुणा कराएं तो क्या मेरे भाई आपको 25 मिलेगा ये। तो हमें इसी संख्या का तो वर्गमूल निकालना है। अगर इस वर्गमूल निकाला है इस इतना, तो अगर इसी में इसी गुणा कराएं तो हमको इतना मिलेगा। चलिए वो भी देख लेते हैं कैसे, वो कैसे आएगा वो देख लेते हैं मेरे प्यारे भाई। तो इसमें वर्गमूल में हम इसी की गुणा करें तो मेरे भाई क्या हमको ये मिलेगा, कैसे देख लीजिए, 2 + रूट 3 ये। अगर हम मेरे भाई इसकी गुणा करेंगे तो पहले आप इसकी गुणा करिए, क्या बना देगा, 4। समझ रहे मेरे भाई, 4 बना देगा। अभी इसकी इसमें गुणा होगी तो प्लस है, तो 2 √3 प्लस इसकी गुणा होगी इसमें 2 √3। और यहाँ से आ जाएगा आपका, यहाँ से आ जाएगा इसकी इसकी गुणा होगी तो यहाँ पर से आ जाएगा +3 प्यारे भाई। तो आप यहाँ पर देखिए, इसको और इसको आप जोड़ सकते हैं, क्या हो जाएगा, 7। और यहाँ पर देखिए रूट वाली संख्या सेम है, √3 इसमें है, √3 इसमें है, तो क्या बना देगा, प्लस है, +4 √3 क्या बना देगा, 4 √3। लेकिन आप इस यहाँ पर चाहिए हमको 2। समझ रहे मेरे भाई, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 2। तो यहाँ पर भी हमको चाहिए 2। तो आप कैसे 2 कर सकते हैं, आप कहोगे सर हम इसको क्या लिख सकते हैं, 7 7 + 2 × 2 √3 प्यारे भाई, इसको आप ये लिख सकते हैं। तो हमको चाहिए यहाँ पर 2, तो इस 2 को आप भेज दीजिए किधर, ये कहीं नहीं जाएगा मेरे भाई, इस रूट के अंदर चला जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 7 + 2, लेकिन जब अंदर जाएगा तो अपने आप का स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 4। तो 3 गुणे हो जाएगा 4 प्यारे भाई, 4 है 4। तो यहाँ से 7 + 2 √4 12। समझ रहे हो मेरे भाई, हमने आपको प्रूव करके दिखा दीजिए। 7 + 2 √12 आएगा इस संख्या का वर्गमूल प्यारे भाई। इसी कॉन्सेप्ट पर आधारित हमारा क्वेश्चन है जो सीजल 2011 में पूछा गया है, वो क्या है उसको भी देख लेते हैं। अब आ गए हैं दोस्तों हम पुनः उसी क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है, 14 + 6 √5 का वर्गमूल। वर्गमूल में यानी कि मेरे भाई इसका रूट निकालना है मेरे भाई। 14
प्लस 6√5 का वर्गमूल निकालना है यहाँ से। तो यहाँ से आप वर्गमूल कैसे निकालेंगे इसका? तो हमने कहा है आपको कि यहाँ पर 2 का होना बहुत ज़रूरी है। यह 2 नहीं है तो 2 बनाइए। कैसे बनाएंगे? तो इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप लिख सकते हैं 2 × 3 प्यारे भाई। यहाँ पर क्या दिया? √5। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? 14 प्लस ये 2 यहाँ पर रुक जाएगा क्योंकि 2 बनाना है प्यारे भाई। अब इस 3 को आप भेज दीजिए इसके अंदर। कैसे जाएगा? अपने आप का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर से √5 अपने आप का स्क्वायर होकर क्या हो जाएगा? 9 इसमें आ जाएगा प्यारे भाई। 9 है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा? यहाँ से आ जाएगा √14 प्लस 2√45 प्यारे भाई। लेकिन हमने एक बात और कही है कि इसकी आप ऐसे फैक्टर करिए कि जोड़ने पर 14 है और गुणा करने पर इतना है, और बड़ी संख्या को पहले लिखना है प्यारे भाई। जैसे 5 × 9 होता है मेरे भाई 45। तो इसको नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें छोटी संख्या पहले आपको लिखना है। 9 × 5 बराबर 45 प्यारे भाई। तो इसको कैसे लिखेंगे? 9, 5 और जोड़ने पर भी मेरे भाई क्या आ रहा है? 14 आ रहा है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि प्लस का साइन है यहाँ पर, तो क्या हो जाएगा? रूट, इसको ये रूट में, इसको हम रूट में लिख देंगे प्लस। यहाँ पर प्लस है तो प्लस लिख देंगे √5। लेकिन आप यहाँ पर जरा सा भी देखेंगे कि इसका वर्गमूल निकल के आ जाएगा 3 प्लस है यहाँ पर प्लस √5। इसका दोस्तों वर्गमूल क्या मेरे भाई? 3 प्लस √5 किस ऑप्शन में है? आप कहोगे ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट है। 14 प्लस 6√5 का वर्गमूल आ जाएगा प्यारे भाई। दोस्तों आप कॉन्सेप्ट सीख गए हैं तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। इसका आंसर प्यारे दोस्तों कमेंट में दीजिए। जय हिंद।